सो है गाइस, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं मेनली बात करूंगा कि आप आपके फर्स्ट 1000 रुपीज़ स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देखिए गाइस, आप बोलेंगे कि 1000 में क्या होगा, स्टॉक मार्केट में हम ऐसा कौन सा तीर मार लेंगे कि हम 1000 से कितने पैसे कमा लेंगे, ऐसा ऐसा। तो मैं आपको बताता हूँ, यदि आप विप्रो के IPO में भी अगर 1000 रुपये इन्वेस्ट कर देते तो उनकी वैल्यू आज के समय में 70 से 80 करोड़ रुपए के बीच में होती। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि 1000 भी आपके लिए फॉर्च्यून खड़ा कर सकते हैं। पर देखिए, मैं आपको वीडियो को स्टार्टिंग करने से पहले बताना चाहूँगा कि जब तक आपके पास में शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत होना चाहिए, उसके बिना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यानी कि आप पूरा का पूरा स्पेक्यूलेशन कर रहे हो। तो इसलिए पहले आपको थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट का नॉलेज जरूरी है। और हाँ, पहले ही स्टेप डिफिकल्ट होती है, उसके बाद में तो सब आसान लगता है। आपके जो पहले 1000 रुपये है, इनसे आप बस सीखोगे कि आखिरकार इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। कोई सी भी ऐप से यूज़ करोगे तो उसका इंटरफेस समझने में, उसके बाद में बाय सेल होल्ड कैसे क्या करना है, इसमें टाइम लगता है। आपके इमोशंस भी उसके साथ में खेलेंगे, उनसे भी आपको बचना है। और इसके लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा ब्रोकर भी ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए, यदि आप 1000 रुपये ही इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हो, यानी कि बिगिनर हो आप, तो आप सीधी सी बात है डिस्काउंट ब्रोकर के साथ में जाइए। क्योंकि यदि आप ये फुल टाइम ब्रोकर के साथ में जाओगे तो ये आपसे चार्जेस वगैरह भी ज़्यादा ले लेंगे, जिससे कि आपको जितने इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे उतना तो होगा नहीं, और उल्टा उससे भी कम पैसे इन्वेस्ट होंगे। इसलिए मैं बोलूँगा कि आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ में जाइए। और डिस्काउंट ब्रोकर में मेनली दो ही है, अपस्टॉक्स, जीरोधा। आप इन दोनों में से चूज़ कर लीजिए कौन सा आपके लिए बेस्ट बैठता है, और उसके साथ में आप जाइए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, ये पैसे आपके लिए सिर्फ एक लर्निंग है, यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि आपने एक 1000 रुपये का कोर्स लिया, उससे बस सीख रहे हो प्रैक्टिकली कि स्टॉक मार्केट में शेयर्स कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं। आप इनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि हाँ आप भी करोड़पति बन जाएंगे, बहुत सारे बन जाते हैं, पर खैर आप स्टार्टिंग में इनसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। चलिए गाइस, मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो देखिए गाइस, पहली टिप्स यही है कि आपको सबसे पहले इन्वेस्टिंग के साथ में जाना है, ना कि ट्रेडिंग के साथ में। क्योंकि यदि आप ट्रेडिंग के साथ में जाओगे तो स्टॉक मार्केट आपको पता है कि ट्रेडिंग के टाइम पर ऊपर नीचे बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसमें आपके पैसे यूं ही लूज हो जाएंगे। और अगर आपको पैसे स्टार्टिंग में ही लूज हो गए ना, मैं गारंटी लेकर बोल सकता हूं कि आपकी मेंटलिटी ही ऐसी बन जाएगी कि शेयर मार्केट तो साला जुआ है, यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। और सेकेंड टिप है कि कभी भी स्टार्टिंग में पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। और यदि आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सीधी सी बात है, थोड़ी पहले रिसर्च कीजिए कि हाँ ये कंपनी आगे ग्रोथ करेगी। पर देखिए, मैं तो सीधी सी बात बोलूँगा कि आप स्टार्टिंग में उन्हीं कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए जिसके प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हो। लाइक आप पीडीलाइट, गोदरेज, रिलायंस, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, आप उनके साथ में जा सकते हो। और शुरुआत में आप टॉप 100 कंपनियां जो है लिस्ट में, उनके ही साथ में जाइए। क्योंकि आप छोटी कंपनी के साथ में जाओगे और सोचोगे कि मैं तो बस पैसे डबल कर लूँगा, टेबल कर लूँगा, चौबल कर लूँगा, तो सीधी सी बात है, स्टार्टिंग में आप सीख रहे हो, आपको पैसे गंवाने नहीं है। सबसे पहली बात है कि पैसे बचाने हैं, क्योंकि वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि नेवर लूज योर मनी। तो उस हिसाब से आप सोचिए कि पहले आपको पैसे बचाने हैं, ना कि आपको गंवाने हैं। तो इसलिए टॉप 100 जो कंपनी है, यानी कि रेप्यूटेड कंपनी है, उनमें ही इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आपके पैसे कम से कम सेव तो रहे। अगली टिप है कि आप सिर्फ एक स्टॉक के साथ में जाइए, यानी कि सिर्फ एक ही कंपनी का स्टॉक को खरीदिए। ऐसा नहीं सोचिए कि आप डाइवर्सिफाई हो जाओ, 1000 रुपये में 100 रुपये का इसका खरीद लूंगा, 100 रुपये का इसका, 100 रुपये का इसका। तो देखिए, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। इससे तो आप ऐसा ही लग रहा है कि आप स्पेकुलेशन कर रहे हो, कि आपको खुद पे भरोसा नहीं है। और आप सीधी सी बात है, एक ही कंपनी के साथ जाइए, क्योंकि 1000 रुपये कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। इससे आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो, तो उस हिसाब से बस एक कंपनी का स्टॉक खरीदिए और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, और उसकी बैलेंस शीट वगैरह देखिए। उसके बाद में आपको धीरे धीरे सब पता लगेगा कि कैसे क्या चलता है। अगली टिप है, रिसर्च कीजिए, पर ज़्यादा भी रिसर्च मत कीजिए। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अंधाधुंध रिसर्च करने लग जाते हैं, बस कंपनी के मैनेजमेंट, मतलब कि एक एक बात की कंपनी कहाँ पर है, कंपनी को क्या प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह। पर आपको इतनी ज़्यादा रिसर्च करनी नहीं चाहिए। आप कोई सी भी अपनी जो स्क्रीनर वाली ऐप है उसको खोलिए, उसमें ऑटोमेटिक फिल्टर्स लगाइए। क्वालिटी स्टॉक्स के लाइक पी रेशो 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे जो भी है क्वालिटी वाले फिल्टर्स लगाइए। और उसके बाद में उनमें से एक बेस्ट कंपनी चूज़ कर लीजिए। उसके बाद में उसके मैनेजमेंट वगैरह के बारे में सर्च कर लीजिए, थोड़ा बहुत फ्रॉड वगैरह लिख के और सर्च कर लीजिए, फाइनेंशियल्स वगैरह देख लीजिए और इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप एक एक एनुअल रिपोर्ट की एक एक लाइन पढ़ो, क्योंकि शुरुआत में मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लर्निंग के लिए कर रहे हो। तो इसलिए सबसे पहले ज़्यादा रिसर्च मत कीजिए। मतलब ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल रिसर्च नहीं करो, करना तो है, पर थोड़ी कम करिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप 6 महीने 7 महीने लगा दिए रिसर्च में और इन्वेस्टमेंट, तब तक पता चले कि कंपनी का स्टॉक 500 से 1000 पर चला गया। तो इसलिए इतनी ज़्यादा रिसर्च मत कीजिए। क्वालिटी स्टॉक्स है तो आप उनके साथ में जा सकते हो। उसके बाद में
नेक्स्ट टिप है हर्ड मेंटालिटी, यानी कि भेड़ चाल मत चलिए। यानी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप स्टार्टिंग में आ रहे हो तो आप मेरे तरीके से चलिए, मैं आपके पैसे 2 महीने में 4 महीने में डबल करवा दूंगा, ट्रिपल करवा दूंगा। तो आप उनके साथ में जाइए मत, क्योंकि आप शुरुआत में सीखने के पर्पस से आए हो, ना कि भेड़ चाल चलने के पर्पस से। और ना ही अगर आपको दूसरों के साथ में ही जाना है तो सीधी सी बात है ना, उनको ही पैसे दे दीजिए और उनको इन्वेस्टमेंट करने नहीं चाहिए। आपको फिर करना ही क्या है। और हाँ, खास करके दूसरों के पोर्टफोलियो को भी कॉपी मत करो, दूसरों की टिप को भी फॉलो मत करो, और जो आपको जमे उसी के साथ में इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि अगर आप फॉलो करोगे तो हमेशा फॉलोअर ही बनोगे, और फिर आप स्टॉक मार्केट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न कभी भी नहीं कमा सकते। क्योंकि जिन लोगों को आप फॉलो करोगे उनके एक कंपनी में नहीं, बहुत सारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, और मान लीजिए आपकी गलती से उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो गया जो कि कंपनी खराब चल रही है, तो फिर आप खुद समझ लीजिए कि आपके साथ में क्या हो जाएगा। इसके बाद में अगली टिप है पेशेंस रखिए अपने अंदर। मतलब कि बस ये नहीं कि बस आज पैसे इन्वेस्टमेंट किए, बस चार महीने बाद मेरे को डबल करवाने, 8 महीने बाद डबल, ऐसा नहीं। आराम से उनको होने दीजिए इन्वेस्टमेंट, जब उनकी मर्जी होगी तब तक हो जाएगा। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, सीधी सी बात मेरा कहने का मतलब ये है। और खुद वॉरेन बफेट कहते हैं कि यदि आप किसी स्टॉक में 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो तो सीधी सी बात है, आपको उस स्टॉक को 10 मिनट के लिए भी होल्ड करने का कोई हक नहीं है। और मैं इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ, तो इसलिए आप हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए जाइए। और आपका हाँ, पेशेंस से बहुत बार हिलेगा भी सही। जब स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता है ना, तब आपके पेशेंस, मेंटलिटी, इमोशंस सब आपके साथ में खिलेंगे कि भाई बेच दे, खरीद ले, बेच दे, खरीद ले। और आप अगर इनके साथ में बह जाओगे ना, इमोशंस के साथ में, तो लिटरली आप लॉस करके ही आओगे। इसलिए लॉस नहीं होना चाहिए आपका। क्योंकि देखिए, मैं आपको वॉरेन बफेट की स्टोरी सुना कर बताता हूँ कि वॉरेन बफेट ने जब अपना फर्स्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट किया था तो स्टार्टिंग में वो कंपनी अच्छी चल रही थी, फिर अचानक उसमें कुछ खबर आई और उससे उसके स्टॉक प्राइस नीचे होने लग गई। तब उन्होंने अपनी बहन के और जो उनके स्टॉक्स थे वो बेच दिए। पर पता है, कुछ ही महीनों बाद वो स्टॉक्स लगभग 4 गुना तक बढ़ गया था। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि वे खुद बोलते हैं कि पेशेंस रखिए, ज़्यादा समय के लिए होल्ड करिए। क्योंकि वॉरेन बफेट गॉड ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आपको कोई सलाह दे रहा है तो आप उन्हीं के साथ में जाइए। और गाइस, फिर मैं आपको आखिरी कंक्लूजन में एक ही बात बताना चाहूँगा कि आप बस इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए शेयर्स से कि आप 1000 रुपये लगाएंगे और आप बस करोड़पति बन जाएंगे। बहुत सारे सोचते हैं कि राकेश झुनझुनवाला ने सिर्फ 5000 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था और आप देख लीजिए अब वो 40,000 45,000 करोड़ के ऊपर है। तो अगर हमने 1000 से किया तो हम कम से कम 10,000 करोड़ पे तो आ जाएंगे। तो देखिए, ऐसा नहीं है। उन्होंने बाद में भी इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने ऐसा नहीं कि बस वो एक 5000 ही कर दिए और उसके बाद में छोड़ के भूल गए, ऐसा नहीं है। इसलिए आपको लगातार इन्वेस्टमेंट करना है। और यदि आपको मैं कैलकुलेशन करके बताऊं कि यदि आप हर महीने सिर्फ, आप मान लीजिए कि आपको कोई भी रिसर्च वगैरह नहीं करनी, आप सोचते हो कि कहाँ यार रिसर्च के लिए झंझट करनी नहीं है, और यदि आप सिर्फ 1000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हो 40 साल के लिए, और यदि उन्हीं 1000 रुपये पर आप 15% का रिटर्न कमाते हो, जो कि इजीली आप सेंसेक्स या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 से आराम से कमा सकते हो, तो लिटरली बोल रहा हूँ कि आपके वो 1000 रुपये अगले 40 साल में 3 करोड़ रुपए से भी ऊपर हो जाएंगे। इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए बस छोटा सा अमाउंट भी इन्वेस्टमेंट करते हो स्टॉक मार्केट में, तो आप आराम से करोड़पति बन सकते हो। अब सोच लीजिए कि आपने 1000 की जगह पे अगर 5000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए होते तो 3 into 5 यानी कि लगभग आपके 15 करोड़ रुपए के बराबर हो सकता था। तो बस स्टॉक मार्केट को समय दीजिए, ज़्यादा कुछ लोड लीजिए मत। अगर आपको रिसर्च बिल्कुल नहीं करना चाहिए तो आप सीधी सी बात इंडेक्स फंड, ETF इनके साथ में ही जाओ। तो गाइस, ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल कुछ भी लगा तो सीधी सी बात है, इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स है, मान लीजिए कि आपके फ्रेंड्स है 20 साल की एज में है, वे भी थोड़े बहुत पैसे कमा रहे हैं, तो वो स्टॉक मार्केट के बारे में समझे और उसमें इन्वेस्टमेंट करके अपने रिटायरमेंट का प्लान तो जरूर कर ले। तो गाइस, बस यही कहना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं।